दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे 26 जनवरी के बारे में, यानी चर्चा करेंगे हम गणतंत्र दिवस के बारे में। मेरा प्रश्न यह है, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? आप जवाब दोगे कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो आप शायद ये जवाब दोगे कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य के कारण हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन ये आपका जो जवाब है ये कुछ प्रतिशत ही सही है, लेकिन आपका 100% ये जवाब सही नहीं है। 26 जनवरी में हम रटाया रटाया एक ही शब्द बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, आपको जानकारी ये होगी या नहीं होगी कि हमने 19 साल तक 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में 19 साल मनाने के बाद आखिर ऐसी क्या नौबत आई, क्या परिस्थिति आई, क्या इतिहास बदला कि हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। इस 26 जनवरी को कहानी को पढ़ते हैं, 26 जनवरी के इस इतिहास को पढ़ते हैं। 26 जनवरी के इतिहास में ऐसी कौन सी घटना घटी जिस उपलक्ष्य के कारण आज हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस 26 जनवरी को पकड़ते हैं, इसके इतिहास को पकड़ते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये थी कि एक बार लाहौर का अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसकी तारीख है 31 दिसंबर सन 1929। 31 दिसंबर सन 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसे हम लाहौर का अधिवेशन कहते हैं। और इस लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दो शब्द या दो बातें महत्वपूर्ण रूप से रखी थी। पहली यह रखी थी, मुझे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। और दूसरा ये रखा, प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हमने ये कहा कि हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, पंडित जी कहते रहे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। ये बात है सन 1929 की। सन आया 1930 का। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को हमने 26 जनवरी के दिन हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 से लेकर और 26 जनवरी 1950 तक हमने 26 जनवरी को प्रति वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। कुछ बातें लिख लेते हैं, बाद में हम और चर्चा करेंगे। यही चर्चा नहीं है कि 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि स्वतंत्रता दिवस मनाओ, तब से लेकर हम कुछ सालों स्वतंत्रता दिवस मनाया, कुछ साल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। कहानी कुछ और है, उसको हम समझेंगे। पहले कुछ बातों को लिख लेते हैं। बात है 31 दिसंबर सन 1929 की। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमने ये कहा, ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हमारा जवाब ये आना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें दो बड़ी मांग रखी थी। एक थी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, और दूसरी मांग थी प्रति वर्ष 26 जनवरी को, प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना,
स्वतंत्रता दिवस मनाना। अब यहाँ बात याद ये रखनी है कि कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, न कि गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। हमने कहा यह बात है 31 दिसंबर 1929 की। अगला साल आया 1930 का और हमने 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो हम यह लिख लेते हैं 26 जनवरी 1930 को देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। और हमने ये भी कहा है कि हमने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और 26 जनवरी 1949 तक हमने स्वतंत्रता दिवस ही मनाया। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, ये जो 19 साल है, इन 19 सालों में हमने 26 जनवरी को प्रति वर्ष हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है, न कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। हमें ये जानकारी मिलती है कि हमने 1930 से 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1949 तक हमने प्रति वर्ष 26 तारीख को हमने क्या मनाया, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब कहानी अलग चेंज हो गई। तारीख आती है 26 नवंबर 1949 की। कौन सी तारीख आती है? 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को ग्रहण किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को ग्रहण किया था, भारतीय संविधान को लिखा गया था, भारतीय संविधान को पढ़ा गया था, भारतीय संविधान को समझा गया था और पूरी कहानी होने के बाद में संविधान सभा ने उसको ग्रहण की थी 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में चर्चा हुई कि साहब ऐसा है कि देश को चलाना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा काम है, इसलिए कुछ अनुच्छेदों को लागू करो ताकि देश की शासन प्रणाली को चलाया जा सके। लोगों ने कहा कि हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, इस दिन भारतीय संविधान को लागू करें तो बात बहुत अच्छी है, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी चालू रहेगा और हम भारतीय संविधान को भी लागू कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, आज बहुत बड़ा दिन है। कौन सा दिन? 26 नवंबर 1949 का। आज इतना बड़ा दिन है कि संविधान सभा ने संविधान को ग्रहण किया है, एक काम करते हैं, आज कुछ अनुच्छेदों को लागू कर देते हैं ताकि देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके और बाद में जैसे महीने 2 महीने बाद में 26 जनवरी आएगी उस दिन हम भारतीय संविधान को लागू कर देंगे। तो हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को ग्रहण किया, संविधान को ग्रहण किया। और ये भी आपको पता है कि 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। अब प्रश्न ये पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। अब इस तारीख को क्या हुआ कि 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया। किस तारीख को? मैं बात बता रहा हूँ 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को क्या क्या काम हुआ था? भारतीय संविधान सभा ने संविधान को ग्रहण किया, 16 अनुच्छेदों को लागू किया। तो 16 अनुच्छेदों को लागू किया और इस तारीख को याद रखने के लिए हमने इस तारीख को संविधान सभा के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अब आई कौन सी तारीख? 26 जनवरी 1950 की। तो कुछ बातें और हैं जो महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि 26 जनवरी को 1950 को क्या घटना घटित होती है। तो घटना क्या है कि आजकल जब लोगों को पूछते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो 26 जनवरी बोलते हैं कि हमने भारतीय संविधान को लागू किया था, इस उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी मनाते हैं। तारीख आई 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को हमने भारतीय संविधान को लागू किया था। कौन से भारतीय संविधान को? जिसने संविधान सभा ने ग्रहण किया, 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया, शेष जो बाकी जो अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। आपका यह प्रश्न होना चाहिए, क्या कहीं लिखा हुआ है क्या कि 16 अनुच्छेदों को तो हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया, शेष अनुच्छेदों को हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे? क्या ये बात कहीं लिखी हुई है क्या? जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 का अध्ययन करोगे तो आपको जानकारी ये मिलेगी कि 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष रहे अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाता है। ये बात बाकायदा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। क्या बात लिखी गई है? अनुच्छेद 394 16 अनुच्छेदों को छोड़कर 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ये बात जानकारी मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में। तारीख आई 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 की तारीख के दिन हमने भारतीय संविधान को हमने लागू कर दिया। इस दिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हमने किसको चुना? गणतंत्र को चुना। राजतंत्र को हमने समाप्त कर दिया, हमने लोकतंत्र में प्रवेश किया और लोकतंत्र के रूप में हमने गणतंत्र को चुना। और हमने उस दिन 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की। पहले क्या होता था? राजा होता था और राजा का जो बेटा होता था, बड़ा युवराज होता था, वो राजा बनता था। इसे कहते हैं राजतंत्र। इस चीज़ को समाप्त किया गया था। हमने लोकतंत्र में प्रवेश किया और लोकतंत्र में प्रवेश करने के बाद में हमने जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाई तब उसमें हमें पता चल गया कि अब राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र में गणतंत्र है और गणतंत्र यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। हमें पता है कि हमें भारतीय संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जनता करेगी। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की खूबसूरतियाँ होती है, जनता ही सर्वोपरि होती है। इसलिए हमने क्या किया कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया, लोकतंत्र में आ गए और हमने राष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण करवाई। उस तारीख को हमने याद रखने के लिए हमने गणतंत्र का नाम दिया। और 26 जनवरी 1950 से आज वर्तमान समय से तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसी कारण मनाते हैं। किस कारण? कि भारतीय संविधान को लागू किया। ये तो कुछ बिंदु तक ही सीमित है, लेकिन हमने इस दिन हमने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की स्थापना की थी। और इसी लोकतंत्र को याद रखने के लिए, गणतंत्र को याद रखने के लिए हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। और जिस दिन हम आज़ाद हुए उस तारीख को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। हमने यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। भारतीय संविधान को लागू किया और भारतीय संविधान को लागू किया। इस दिन लोकतंत्र की स्थापना की गई। राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की स्थापना व डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। और यही खूबसूरती है कि हमने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को अपनाया। राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को अपनाने की जो तिथि थी, जो तारीख थी, वो 26 जनवरी 1950 थी। अब हमने ये कहा कि 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1949 तक हमने क्या बनाया? स्वतंत्रता दिवस। और अब हम मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस? गणतंत्र। और अब हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। तो ये जो बातें हैं, ये बातें हमें तब पता चलती है जब हम किसी चीज़ का गहन अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारे जो नेता लोग हैं वो सामान्य ये कहते हैं इस तारीख को संविधान को लागू किया गया था। तो संविधान तो हमने 26 नवंबर को भी कुछ संविधान को लागू किया था। क्या 26 नवंबर को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस? ये कह दें कि आधा गणतंत्र दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, आधा गणतंत्र हम 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन ये क्या हो कि बेतुक की बातें हैं, ये बिना नॉलेज की बातें हैं। नॉलेज की बात ये है 26 जनवरी का क्या इतिहास रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी तारीख को याद रखने के लिए, इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने बार बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। और बाद में हमने संविधान लागू हो गया, उसके बाद में इसी तारीख को हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया, ताकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तारीख को चुना गया था, पहले हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे ना, झंडा फहराते थे, वही राष्ट्रीय गान, वही राष्ट्रीय गीत, वही काम करते थे। ये जो आज 26 जनवरी को होता है वो पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो इसलिए जो बातें, जो नॉलेज की बातें, जो ज्ञान की बातें हैं, वो हमें आनी चाहिए। हमारे जो छोटे बच्चों को आने चाहिए, स्कूल के बच्चों को आना चाहिए, कॉलेज के बच्चों को आना चाहिए, ताकि हमें 26 जनवरी के इतिहास का पता चल सके, जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि हम सही व सटीक जवाब दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।